हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समकोणिक अक्षों की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, ये मान लीजिए हमारी कोई घूर्णन अक्ष है बच्चों। इसके परितः कोई वस्तु जो है घूर्णन गति इस प्रकार से कर रही है बच्चों। और इसका द्रव्यमान बच्चों अगर हम m मान लें तथा घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r मान ले बच्चों, तो किसी भी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण लिखा जाता है उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये होता है बच्चों उस वस्तु का द्रव्यमान तथा बच्चों घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसका वर्ग। इस प्रकार से बच्चों हम वस्तु का जड़त्व आघूर्ण लिखते हैं। चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी समकोणिक अक्षों की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो समकोणिक अक्षों की प्रमेय होती है वो क्या कहती है बच्चों। तो समकोणिक अक्षों की प्रमेय, बच्चों समकोणिक अक्षों की प्रमेय ये कहती है बच्चों कि कोई हमारा मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से कोई वस्तु है बच्चों। तो इस वस्तु से तल के अभिलंबवत कोई बच्चों ये हम अक्ष मान लेते हैं, इसको हम बच्चों जेड मान लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारी कोई द्विविमीय वस्तु है। तो इस वस्तु के तल के जो लंबवत अक्ष है बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये जेड अक्ष है। तो इसके परितः जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा वो आई जेड मान लेते हैं बच्चों। और ये जो है बच्चों, ये जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के तल में परस्पर दो लंबवत अक्षों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसके योग के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लेते हैं कि ये हमारा जो है बच्चों इस वस्तु के तल में है तथा परस्पर लंबवत अक्ष है बच्चों। तो ये जो है इन दोनों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण का योग होगा बच्चों आई एक्स धन आई वाई, इसके बराबर होगा बच्चों वस्तु के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड। तो बच्चों ये हमारा समकोणिक अक्षों की प्रमेय कहलाती है। चलिए बच्चों, अब इसको सिद्ध करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है बच्चों, और ये हमारा जेड अक्ष है। और बच्चों एक्स वाई तल में हमारा कोई वस्तु इस प्रकार से है बच्चों। तो इस वस्तु के अभिलंबवत अक्ष कौन सा हो जाएगा बच्चों, जेड अक्ष हो जाएगा। तो जेड अक्ष के परितः अगर हम इसका जड़त्व आघूर्ण लिखें बच्चों तो वो आई जेड हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए जो है बच्चों हम कोई इसमें छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, जिसका क्षेत्रफल बच्चों क्या है डीए मान लेते हैं। तथा बच्चों इसका जो निर्देशांक है इस क्षेत्रफल के उसको हम एक्स कामा वाई मान लेते हैं बच्चों। तो इसकी जो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हमारी वाई के बराबर हो जाएगी। और बच्चों इस क्षेत्रफल अवयव का अगर हम वाई अक्ष से दूरी देखें तो वो एक्स के बराबर हो जाएगी इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर अगर बच्चों इसकी हम जेड अक्ष से दूरी देखें इस अवयव की, ये जो बच्चों हमारा क्षेत्रफल अवयव है इसका अगर हम देखें कि जेड अक्ष से कितनी दूरी है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस प्रकार से आर के बराबर मान लेते हैं बच्चों ये। तो बच्चों हमें पता है कि जड़त्व आघूर्ण किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, इस प्रकार से लिखते हैं जैसा कि मूल अवधारणा में देखा कि वस्तु का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल डीए है बच्चों, तो इसका द्रव्यमान भी बच्चों छोटा सा मान लेते हैं। तो बच्चों इस छोटे से अवयव का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि डीएम के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम जेड अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण लिखें तो हो जाएगा द्रव्यमान और गुणे बच्चों अक्ष से दूरी का वर्ग। तो बच्चों जेड अक्ष से दूरी इसकी आर है तो ये हो जाएगा आर का वर्ग। उसके बाद बच्चों हमें संपूर्ण अगर वस्तु के लिए होगा तो बच्चों इसका हम समाकलन कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि डीएम छोटा सा अवयव है। तो संपूर्ण वस्तु के लिए बच्चों जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आई जेड, उसके लिए हम ये इस प्रकार से समाकलन कर देंगे। उसके बाद बच्चों अगर हम इस छोटे से अवयव का जो है एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण लिखें बच्चों तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा डीएम और गुणे बच्चों एक्स अक्ष से दूरी कितनी है वो वाई के बराबर है तो वाई का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर बच्चों एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण वस्तु का अगर हम जड़त्व आघूर्ण लिखें तो समाकलन कर देंगे और ये हो जाएगा बच्चों हमारा एक्स अक्ष के परितः संपूर्ण वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। फिर बच्चों वाई अक्ष के परितः अगर हम इसका जड़त्व आघूर्ण लिखें तो ये हो जाएगा द्रव्यमान डीएम और बच्चों वाई अक्ष से दूरी इसकी एक्स के बराबर है बच्चों, तो ये हो जाएगा दूरी x का वर्ग। फिर बच्चों इसी प्रकार अगर हम संपूर्ण वस्तु के लिए लिखें तो समाकलन कर देंगे बच्चों और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आई वाई। फिर यहाँ से बच्चों अगर हम देखें ये हमारा बच्चों समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, जिसमें बच्चों एक भुजा वाई है और ये भुजा हमारी एक्स के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें बच्चों तो ये आर का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग।
तो बच्चों ये आर का वर्ग का मान अगर हम इसमें रख दे बच्चों, तो ये हमारा आई जेड बराबर हो जाएगा समाकलन डीएम, और बच्चों आर का वर्ग हो जाएगा एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं समाकलन डीएम एक्स का वर्ग, फिर धन बच्चों समाकलन डीएम वाई का वर्ग। फिर बच्चों यहाँ से देखें तो ये हमारा आई वाई है और ये हमारा आई एक्स है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो आई जेड बराबर हो जाएगा हमारा आई वाई धन आई एक्स। तो यहाँ से बच्चों ये हमारी समकोणिक अक्षों की प्रमेय सिद्ध हो गई, जो कि बच्चों कहती है कि कोई दो विमीय वस्तु है बच्चों, तो उस वस्तु के तल के अभिलंबवत अक्ष के परिता वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, जो कि अभिलंबवत अक्ष बच्चों यहाँ पर जेड है, जो जेड अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण जो होता है, उस वस्तु के तल में परस्पर लंबवत। तो बच्चों एक्स वाई जो तल एक्स वाई तल में ही हमारी वस्तु है, तो एक्स वाई अक्ष जो है वस्तु के तल में है और ये परस्पर लंबवत भी है बच्चों। तो उस वस्तु के तल में परस्पर लंबवत अक्षों के परिता जो जड़त्व आघूर्ण का मान है बच्चों आई एक्स और आई वाई, इसके योगफल के बराबर होगा। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।